Hello, Assalamu alaikum. So today is the first trial lecture of chemistry, class 9th. Chemistry एक बहुत मेन सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप इसके बेसिक समझो, आप इसको समझ के पढ़ो, आपको फिर इसमें मज़ा भी आएगा. सो लेट वी स्टार्ट. केमिस्ट्री में सबसे पहले हमें ये इंट्रोडक्शन उसका पता करना है. हमें वो पढ़ना है कि केमिस्ट्री होता क्या है. व्हाट इज़ केमिस्ट्री? सो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस. ये साइंस की एक ब्रांच है जो कि डील करती है हमारे आसपास जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं या रिएक्शंस होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में. हमारे जितने भी आसपास लाइक हमारी डेली लाइफ में हमारे आसपास जो भी चीज़ें, जो भी, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो कुछ भी हो, उनमें जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जो उनमें उनका स्ट्रक्चर है या उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है, इससे केमिस्ट्री डील करता है. Like it is based on their properties, structure and reactions. So उनमें आपके living things भी included हैं, non-living things से भी. Even the reactions and the structure of your body, the smallest cell is also based on chemistry. So आप अगर आसपास कुछ भी देखोगे उन सब में केमिस्ट्री मौजूद है. केमिस्ट्री उन सब चीज़ों से डील करती है. चाहे अभी आप जैसे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या आपके पास लैपटॉप है, ये भी एटम से बनते हैं. हर जो भी आपके आसपास जितने भी चीज़ें, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, चाहे वो आपके बॉडी के अंदर हों, हर चीज़ में एटम मौजूद है. सो इसलिए आप जहाँ नज़र दौड़ाएंगे वहाँ आपको केमिस्ट्री मिलेगी, क्योंकि केमिस्ट्री इस पूरी दुनिया में ये फैली हुई है इसी तरह से. अब जो केमिस्ट्री का मेन रोल है, केमिस्ट्री का मेन रोल ही ये है कि उसकी वजह से, अब ये केमिस्ट्री की वजह से हमें मालूम होता है कि हर सब्सटेंस की अपनी एक ख़ासियत है. हर एटम, हर सब्सटेंस के अंदर अलग अलग एटम्स हैं. हर एटम की अपनी ख़ासियत होती है. फिर उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनमें कौन सी ख़ासियत, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सब के बारे में हमें पता चलता है. सो फर्दर ऑन मूव करेंगे तो टाइप्स और ब्रांचेस जो हैं वो केमिस्ट्री के हम देखेंगे. केमिस्ट्री की टोटल जो ब्रांचेस हैं वो हैं टोटल 8. इट इज़ बेस्ड ऑन 8 ब्रांचेस. सो द फर्स्ट वन इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री. ओके, फिज़िकल केमिस्ट्री नाम से ही आपको समझ आ जाएगा कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री मीन्स जो भी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सब्सटेंसेस की, लाइक जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना इस वक्त, वो तो उनमें उनकी कॉम्पोजिशंस यानी उनके जो शेप्स हैं बनी हुई, उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी अपीयरेंस, ठीक है, ये सब पे डील करता है. फिज़िकल केमिस्ट्री डील्स बिटवीन कॉम्पोजिशंस एंड प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और अलॉन्ग विद चेंजेस इन देम, अगर उनमें चेंजेस हो रहे हैं तब भी. जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे कि अगर दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है, तो जब वो मॉलिक्यूल बन रहा है, जैसे आप एक पानी का ड्रॉप दूसरे पानी के ड्रॉप में डालें, H2O H2, ठीक है, तो वो मिक्स हो जाएगा और वो मिक्स होके एक मॉलिक्यूल बन जाएगा. सो पूरा इसका भी पूरा एक सिस्टम है, लाइक पूरा फार्मूला बेस्ड एक है स्टेप. लेकिन अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो वो फिर पानी अगर आप जैसे ग्लास में डालते हैं आप बॉटल से, तो वो आप थोड़ा थोड़ा करके वो जब पूरा ग्लास फुल हो जाता है, तो वो जो शेप चेंज हुई है, वो क्वांटिटी और शेप दोनों चेंज हुई हैं.
तो अगर वही पानी आप फिर जब उठा के किसी बाउल में डालते हो तो उसकी शेप फिर बाउल जैसी हो जाती है। पानी एक ऐसी चीज़ है जो कि हर जहाँ भी जाएगा उसकी शेप ले लेगा, जिस बर्तन में, जिस चीज़ में, चाहे ज़मीन पे अगर गिरा होगा तो ज़मीन की तरह वो बिल्कुल फैला हुआ होगा। तो वो शेप की चेंज, वो उसकी क्वांटिटी में चेंज, दैट इज़ ऑल डील बाय फिज़िकल केमिस्ट्री। तो उसको हम फिज़िकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन बोलेंगे। नाउ फर्दर ऑन नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोवलेंट कंपाउंड्स से ही डील करती है खाली। अब कोवलेंट कंपाउंड्स आर दोज विच आर फॉर्म्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग, लाइक इलेक्ट्रॉन्स की जब शेयरिंग होती है दो एटम्स के बीच में, शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादातर ये कार्बन और हाइड्रोजन, ये इन दो के बीच में ही होता है। ये और गैसेस के बीच में नहीं है, ये मेन इन्हीं दोनों से डील होती है ये चीज़। तो ये शेयर कर लेते हैं। सो ये इस प्रोसेस को जब वो शेयर करते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन्स को, तो एक कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट कंपाउंड बनता है। सो उसको जब ये इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा कोवलेंट बॉन्ड्स या कंपाउंड से ही डील करती है। तो लाइक मोस्टली द एग्जांपल वुड बी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये एग्जांपल होंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ये सिर्फ इन्हीं दो गैसेस के बीच में है, लाइक इन्हीं दोनों के एटम्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ में डील करती है। लाइक कोवलेंट कंपाउंड्स जो भी होंगे और भी होते हैं, पर अभी फ़िलहाल 9th में आप हैं तो आपके क्लास के हिसाब से ये दो ही आप एग्जांपल में याद रखिए। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट डील्स विद द एलिमेंट्स, लाइक ऑल एलिमेंट्स अराउंड एक्सेप्ट कोवलेंट। लाइक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ कोवलेंट से डील करती है, लेकिन इनऑर्गेनिक कोवलेंट के अलावा हर एलिमेंट, हर कंपाउंड से डील करती है। फिर बायोकेमिस्ट्री आती है। बायोकेमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जो लिविंग थिंग्स के बॉडी पे या जो भी कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज़ या रिएक्शंस हो रहे हैं। आपकी अपनी बॉडी में बहुत रिएक्शंस होते हैं अंदर, जो आपके बॉडी के अंदर हैं। अब वो जो है वो बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप बीमार होते हैं तो आप मेडिसिन्स यूज़ करते हैं। तो जब वो मेडिसिन्स अंदर जाके आपका जो बीमारी है उससे अटैक करती है, उसको हील करती है, तो उसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। वो बायोकेमिस्ट्री डील कर रही है उस चीज़ से। ओके, इसी तरह फूड साइंस और ये सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही होता है। ये नॉन लिविंग थिंग्स से बायोकेमिस्ट्री का कोई ताल्लुक नहीं है। सो एंड केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, केमिकल रिएक्शंस कब होते हैं? बहुत बार होते हैं। अभी जब आप सुबह खाना खाएंगे और अंदर जब वो डाइजेस्ट होगा तब भी आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और वो भी बायोकेमिस्ट्री ही डील करती है। नाउ आगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नाम से आपको समझ आ जाएगा। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स, जो केमिकल मैन्युफैक्चर होते हैं वो कमर्शियल बेसिस पे, जो फैक्ट्रीज़ में केमिकल्स बनते हैं, केमिकल फैक्ट्रीज आपने देखी होंगी, वो वहाँ डील करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। वहाँ जो भी केमिकल की क्रिएशन में, फॉर्मेशन में और उनका रिएक्शन जो भी होता है वो सब कुछ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आता है। सो अगर आप एग्जांपल में जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑक्सीजन, क्लोरीन और सल्फ्यूरिक एसिड और फर्दरमोर और भी कोई एसिड्स होते हैं एक्सेट्रा। सो उनकी फॉर्मेशन, उनके रिएक्शन, वो पूरी जो साइकिल चल रही होती है उसमें सारा काम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का है।
फिर फर्दर मोर न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री है, एंड देन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। और फिर ये मैं फिर आपको डिटेल में समझाऊंगी जब चैप्टर फर्दर मोर सही से हम पढ़ेंगे। और देन फर्दर मोर जाएंगे तो मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। अच्छा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर? स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एटॉमिक नंबर वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल इन एन एलिमेंट ऑफ अ सब्सटेंस। एक एलिमेंट है, उसमें तीन चीज़ें मौजूद होती हैं, एटम, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। एटम और न्यूट्रॉन एलिमेंट के बिल्कुल अंदर बीच में होता है, और मतलब एटम के बिल्कुल बीच में होता है। जो एटम है ना, उसमें तीन चीज़ें, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो एटम के अंदर होता है मौजूद, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की तरफ सराउंडिंग में घूम रहा होता है एक सर्कल के तौर पे। लाइक जैसे सोलर सिस्टम आपने पढ़ा है, जैसे अर्थ के इर्द गिर्द हमारा प्लेनेट भी घूम रहा है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एटम के इर्द गिर्द घूमता है। तो अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद होता है उस एटम में, वो एटॉमिक नंबर कहलाता है। लाइक इट इज़ देन एन ऑल्टरनेटिव नेम जो दिया हुआ है, आप कह सकते हो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है। और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है मौजूद और नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने भी मौजूद हैं। फॉर सपोज देर आर 2 प्रोटॉन्स एंड 3 न्यूट्रॉन्स। ओके, तो आपने उनको ऐड करना है, तो वो ऐड करके जो 5 बनेगा, दैट 5 इज़ द मास नंबर ऑफ एन एटम। ओके, तो इनका सम जो होता है वो मास नंबर होता है। और अगर 2 प्रोटॉन्स है 3 न्यूट्रॉन्स है, तो 2 प्रोटॉन्स है वो एटॉमिक नंबर भी 2 ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही खाली एटॉमिक नंबर होता है। ओके, सो इतना बहुत है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊँगी।